औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम किचन विद गोशी में आपको दोबारा से वेलकम कहती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजार रहे होंगे। जी तो आप देख सकते हैं कि आज आप किचन विद गोशी में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बिल्कुल छोटी सी एक रेसिपी है जो बहुत जल्द तैयार हो जाती है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पिछली रेसिपीज़ की तरह पसंद आएगी। तो साथ चलें हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो रेसिपी में हमारे साथ यूज़ होंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये है आटा है, ये जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं वो आटा है। और ये आप देख सकते हैं ये सूजी है। ये काली मिर्च का पाउडर ले लिया हमने, चिली पराठा आज हम बनाएंगे। ये सुरख मिर्च का पाउडर, ये नमक और ये धनिया पाउडर ले लिया हमने। और ये एक अदद छोटी प्याज मैंने ले ली है। ये आप देख सकते हैं ये जिंजर है और ये कैप्सिकम है। इसे मैंने आधी कैप्सिकम, थोड़ी सी जिंजर ले ली है, हाफ़ टमाटर और सब्ज़ धनिया ले लिया है मैंने। और पानी चाहिए था हमें इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो चलिए मैं सारी चीज़ें आटे में शामिल करती हूँ, साथ में सूजी भी शामिल करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि एक प्याली के करीब ये सारी चीज़, एक प्याली के करीब मैंने आटा ले लिया है और ये आधी प्याली इसमें सूजी चली गई। सूजी चली गई। अब मैं इसे पानी डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये पतला सा एक पेस्ट बनेगा जो कि चम्मच के ज़रिए हम तवे तक लेके जाएंगे। चम्मच के ज़रिए हम इसे बनाएंगे। सारा प्रोसेस मैं आपके सामने बनाऊंगी। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है। ये पानी थोड़ा कम है, मैंने थोड़ा और शामिल किया। ये जो रेसिपी है ये आप बच्चों को आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इसके अंदर और चीज़ें ऐड करना चाहें, प्याज के अलावा हरी मिर्च शामिल करना चाहें, गाजर या शामिल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जो जो सी वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बहुत प्यारी सी एक खूबसूरत सी पराठा शेप की रेसिपी, चिली पराठा जो है वो तैयार होता है। ये प्याज मैंने डाल दिए सूजी और आटा के अंदर। ये कैप्सिकम और जिंजर यानी अदरक का मैंने छोटा टुकड़ा ले लिया था, वो इसके अंदर चला गया। उसके अलावा अब जी इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी और ये धनिया, इसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया। ये सारे टमाटर मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब जो मसाला चाहते हैं वो इसके अंदर जाएंगे। सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और ये धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये सारी चीज़ें मैंने हाफ़ टी स्पून ली हैं ताकि इसके अंदर जो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने मिर्चें शामिल की हैं कि बच्चे जो हैं वो ईज़िली इसे खा सकें। लंच ब्रेकफास्ट के लिए ये बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए जो है वो मैं रख दूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सूजी है वो फूलेगी, थोड़ा थोड़ा फूल जाएगी अच्छी तरह, तो पकने में ईजी रहेगा। इसलिए मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट किया है। ये आप देख सकते हैं कि 10-15 मिनट हो चुके हैं ये मैरिनेट हुए से। आप देख सकते हैं एक पेस्ट सा इसका तैयार हो गया। अब मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले हम इसे एक पैन के अंदर बनाएंगे। पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, 1 या 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। अब इसके अंदर मैं चम्मच के साथ पहले मैं इसे सारे स्प्रेड कर लूँगी। आप देख सकते हैं पैन के अंदर मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिया ताकि किसी साइड से भी ऑयल ना हो तो चिपके ना। अब मैं इसके अंदर डालना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया। ये डोसा टाइप की एक रेसिपी है जो तैयार होने के माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप भी अपने घर में बना के चेक कीजिएगा कैसी बनती है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी है। ये आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया। आप जितनी बढ़ाना चाहें उतनी बना सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही साइज़ रखूँगी इसका, क्योंकि छोटा छोटी बने तो ज़्यादा प्यारी बनती है और इसे साइड चेंज करने में भी इजीली साइड चेंज हो जाती है इसकी। इस वजह से मैंने इसकी साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा किया। इसके अंदर जो सुराख रह गए थे उसे मैं फिल कर रही हूँ कि ताकि अगर सुराख रह गया, होल हो गया इसके अंदर, तो ये टूट ना जाए, टूटने का ख़तरा होता है इस वजह से। अब आप देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड से ये लुक आ गई है। अब 2-3 मिनट मैंने एक साइड पे इसे पकाया और 2-3 मिनट ही मैं दूसरी साइड पे पकाऊंगी। मैंने इसके अंदर ऑयल जो है वो थोड़ा कम रखा है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। ऐसे मैं 1 बाय 1 सब बना लूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 मैंने सारे जो चिली पराठा है वो तैयार कर लिए हैं। ये मैंने अलग-अलग से 1 बाय 1 किए हैं। अब मैं इसे सिर्फ
ठंडा हो गई थी, तो मैंने गर्म करने के लिए पैन में दोबारा डाला है और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है हमारे चली पराठा की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल किचन विद गोशी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही मुझे किचन विद गोशी से इजाज़त दी। अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। और ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक केचप के साथ आप इसे देख सकते हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट में ये बहुत प्यारी खूबसूरत सी एक रेसिपी है। आप भी अपने बच्चों को लंच में ब्रेकफास्ट में दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।